नमस्कार, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वॉइस ऑफ इंडिया। हाल में ही 16 अप्रैल 2026 को सरकार एक बिल लेकर आई। उस बिल का मकसद ये था कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में दिया जाएगा। वही सरकार का मानना यह था कि जनगणना और परिसीमन दोनों ही इस कानून में सरकार को संशोधन करने हैं। जबकि महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया था। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कानून बन गया था। पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये कुछ खबरें फैलाई जा रही है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पर विरोध किया और विपक्ष ने ये बिल लोकसभा में गिरा दिया गया। अब सवाल ये है कि सरकार सत्ता में है और ये बिल क्यों गिर गया। लोकसभा में संशोधन विधेयक पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जबकि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं था। सरकार को बहुमत के लिए वर्तमान में 298 वोट ही पड़े, जिसके कारण लोकसभा में ये महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसको लेकर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने जैसा कि अभी बताया चर्चा चल रही कि विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया गया, जबकि ये पूरी तरह से झूठ है। सरकार को इस संशोधन को विधेयक को पास कराने के लिए 298 वोट पड़े और इस कारण ये लोकसभा में यह बिल गिर गया। सरकार इस बिल को संशोधन बिल को क्यों पास कराना चाहती थी, ये जानना बहुत जरूरी है। सरकार लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, राज्यसभा में भी 33% आरक्षण देना चाहती है, किंतु सरकार को 543 सीटों में से ही 33% आरक्षण दे देना चाहिए था, क्योंकि 2023 में ये बिल पास हुआ है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ है और सरकार 2024 में चाहती तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देकर महिलाओं को 33% महिलाओं को सांसद बना सकती थी, परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने इस बिल को हिलगा दिया। सरकार अब ये चाहती है आगे इस बिल में कि महिलाओं के लिए और परिसीमन दोनों हो, तब हम इस बिल को लागू करेंगे। में ओबीसी आरक्षण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ विपक्ष इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि विपक्ष ये चाहता था कि इस बिल में ओबीसी कोटे के लिए आरक्षण की जो सीटें हैं वो कि ओबीसी आरक्षण नहीं है, तो ये बिल नहीं हो पाएगा। सरकार लोकसभा में ये बिल हार गई। सरकार लोकसभा में 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करनी चाहती थी, जिससे महिलाओं और पुरुषों की सीटों में कमी ना रहे। महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिल जाएगा और पुरुषों की भी लोकसभा में कमी नहीं रहेगी। सरकार ये चाहती है। विपक्ष इस बिल के विरोध में क्यों खड़ा हुआ? विपक्ष की मांग थी कि 33% ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए, जबकि इस नए बिल में, संशोधन बिल में, ये कहीं पर भी नहीं था कि ओबीसी की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। कोटे में से 33% आरक्षण ओबीसी की महिलाओं के लिए दिया जाए, जबकि सरकार ने इस बिल में 33% आरक्षण ओबीसी की महिलाओं के लिए, ये बिल में एससी और एसटी महिलाओं के लिए तो आरक्षण का नियम था, परंतु ओबीसी के लिए 33% आरक्षण बिल में कहीं नहीं था, जिससे विपक्ष का कहना था इस बिल में ओबीसी की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण निर्धारित किया जाए, जिससे ओबीसी की महिलाओं के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके, जबकि ये इस नए बिल में ऐसा कहीं नहीं था। इस बिल के गिरने के बाद सब यही बताना चाह रहे हैं कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, जबकि ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सरकार संसद में महिला संशोधन विधेयक लेके आई थी और महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हो गया था। किसी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए सरकार के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए, परंतु सरकार 50% में साधारण बिल तो पास करा सकती है, संविधान संशोधन विधेयक सरकार पास नहीं करा सकती है। इस बिल के कारण सरकार लोकसभा में सरकार को हार का सामना करना पड़ा। वीडियो मुंबई का है, जहां एक महिला सरकार के मंत्री को रोड से प्रदर्शन करने को मना कर रही है, वहीं उनको जाने के लिए कह रही है, क्योंकि वह काफी देर से भीड़ में फंसी रही, जिस वजह से वह काफी परेशान हो गई और वहां के लोगों पर वह गुस्सा अपना निकालता हुआ दिख रही है। देख सकते हैं किस तरह से महिला अपना विरोध जता रही है। ये स्कूली छात्रों का कार्यक्रम था, जब महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन के बाद आरएसएस के कार्यक्रम में कुछ स्कूली छात्राओं को सड़क पर उतारा गया महिलाओं के विरोध के लिए, जहां वो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं।
उनके हाथ में कई स्लोगन हैं जो महिला आरक्षण बिल अधिनियम के तहत विरोध करती हुई दिख रही हैं। इनके बैनरों पे लिखा हुआ है नारी शक्ति का अपमान, कांग्रेस है बेईमान। इनके बैनर ही कांग्रेस से भरे हुए हैं, लेजेंड, ठीक है। और हम ऐसे लोग हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं, ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। पर ये लोग इतना नीचपना दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कांग्रेस को सपोर्ट कर देना चाहिए। भाई तो इतनी धूप में घुमा रहे हैं, हमें धीरे धीरे बिल गिर गया भाई। वही तो अभी कि बिल पास कौन नहीं होने दे रहा, कांग्रेस नहीं होने दे रही बिल पास की। सारी दिक्कत कांग्रेस में है, ठीक है। अगर इतनी दिक्कत है इन लोगों को, लड़कियों को देना ही है, तो भैया दे तो हमें टिकट, यहाँ की टिकट बांट दे जिले जिले में। मुझे टिकट देते गाजियाबाद से तब होती बात यार। कितने पहला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया। एग्जैक्टली, मुस्कान को एटा से टिकट मिलना, वही तो गलत बात होगा ना। महिलाओं का समर्थन जब टिकट मिलेगी, जब जाएंगे ना सांसद। और गाइस, इसके बाद हमारे पास कोई भी अगर हम पे केस वेस हो जाए तो उनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन लोकसभा में गिर जाने के बाद सरकार ने विपक्ष के खिलाफ हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। जहां कई जगह विपक्ष के झंडे जलाए गए, वो कहीं झंडे जलाने के साथ साथ कहीं सत्ता पक्ष के लोगों के जलने की भी तस्वीरें सामने आई है, जहां उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। महिला आरक्षण बिल संशोधन क्या गिरा, समाजवादी परिवार की बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी झंडे को ही जला दिया, वहीं कांग्रेस के झंडे को भी आग लगा दी। हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में विधानसभा के सामने अपर्णा यादव कांग्रेस और समाजवादी झंडे को जलाती हुई नजर आ रही है। महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन बिल लोकसभा में गिर जाने के बाद एक वीडियो और सामने आया है, जहां एक महिला भाजपा की समाजवादी पार्टी के झंडे को जला रही है तो उसको आग लग गई।